खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां देश में एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। एक महीने में ऐसा चौथी बार हुआ है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़ोतरी होने से दिल्ली में इसकी कीमत प्रति 102 रुपये 12 पैसे हो गई है। देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। वहीं डीजल की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई और इस तरह से अब दिल्ली में डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है और नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं, जिसके बाद कई जगह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कहा जाए, सरकार का जो नियम है वो कर ही रहा है। होना तो नहीं चाहिए, बार बार ऐसा हो रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम तो खैर बहुत ही चरम सीमा पे पार कर रही है। इतना तो होना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा उचित नहीं कहा जाएगा। मे बी गवर्नमेंट को मतलब उनकी नीति है, अभी जो वार है जो उसके कारण ऐसा मतलब कुछ उनको जरूरी हो सकता है बढ़ाना, लेकिन थोड़ा आम आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए मोदी जी को और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पेट्रोल डीजल क्योंकि बहुत ही वो नीडी है लोग, उसके बिना नहीं चलेगा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी। देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूँकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। अरे तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तो लेफ्ट वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। ये लगातार भी बीते दिनों में इतने पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर बहुत मार पड़ गई एकदम से। कंपनी को ऐसे बार पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए, थोड़ा वो आम पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये महंगाई बढ़ रही है, 1-1.5 महीने से तीसरी चौथी बार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल में बहुत तेज से महंगाई बढ़ रही है। अब देखो सारा काम गाड़ी के बिना होता नहीं है। अब देखो इतनी महंगाई में इंसान, आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये हर बार रेट बढ़ता है, मतलब पिछले 10 दिन में कम से कम 5 बार रेट बढ़ गया। इससे आम जनता को बड़ी समस्या होती है। रोज के काम काज करने वाले लोग इतना पेट्रोल कहाँ भरवा पाएंगे। इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए। स्थिति वही होगी कि काम को जाना ही जाना है। अब जिसको 50 किलोमीटर जाना है वो पैदल तो जाएगा नहीं, साइकिल से जाएगा नहीं। साइकिल से जाएगा तो काम से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। बाकी आम जनता को सब झेल ही रही है। आम जनता के लिए लगातार जो है ये परेशानी का सबक है, जो कि लगातार रेट पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से अपील है कृपया जो है रेट पे थोड़ा सा पाबंदी लगाया जाए। दम रेट बढ़ाओ तो बताओ हम क्या करा। खबर पर हमारे साथ नोएडा से जूही और उत्तराखंड से प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों की जेब पर भारी बोझ यहाँ नजर आ रहा है और ऐसे में क्योंकि ऐसा चौथी बार हुआ है जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। प्रवीण से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जूही भी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। जूही, ऐसा चौथी बार हुआ है जब पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जो आम जनता है वो बेहद परेशान है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से मई में अब की चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। सुबह 6 बजे से ही जो है नई दरें लागू कर दी गई हैं। पेट्रोल में 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं आपको बता दें कि जब से ये कीमतें लागू हुई हैं तब से लोगों को चिंता सताने लगी है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जो है आगे जो रोजमर्रा की और चीजें हैं जो बाहर से आती हैं उनके भी दाम बढ़ने की जो है आशंका बढ़ गई है। और सब्जी मंडी की अगर हम बात करें तो जो आम जनता की जो जरूरत है, अनाज की बात करें जो आम जनता की जरूरत है, उस पर भी रेट बढ़ने की जो है आशंका की जो समस्या है वो अब लोगों को सताने लगी है। क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ गया है। लोग सोचने लगे हैं कि अब किस तरह से अपने घर का पालन पोषण वो करेंगे। और क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन अगर बात करें लोगों के वेतन की तो वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जो ही इस वजह से लोग परेशान हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से प्रवीण भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, पहली बार ऐसा हुआ है जब आंकड़ा 100 को छू गया है, 100 के पार चला गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि रोजमर्रा की जो तमाम चीजें हैं वो भी महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर लोगों में काफी निराशा है और गुस्सा भी है, क्योंकि लगातार 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ऐसा लग रहा है कि अनियंत्रित चीजें हो रही है। कोई नियंत्रण नाम की चीज मार्केट में है नहीं और लोगों को इसी को लेकर गुस्सा है। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इसके बढ़ने से सिर्फ ना हम गाड़ी पर या जो गाड़ी वाहक चालक हैं उस पर भार पड़ता है, बल्कि जो आम उपभोक्ता होते हैं, आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे या किसी भी दुकान पर जाएंगे, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो एक तरफ जहां देश को प्रगति करने की बात की जा रही, प्रगति पर लाने की बात की जा रही, विकसित भारत बनाने की बात की जा रही, वहीं पर महंगाई और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से निश्चित तौर पर देश के जो विकास यात्रा पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचेगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन वरना लोगों का गुस्सा जो है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि आमतौर पे हम देखें तो लोगों की दो चीजों की जिंदगी से इस वक्त नहीं निकाला जा सकता, एक तो वाहन को, दूसरा मोबाइल को। और ये इन पर जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो लोगों का गुस्सा निश्चित तौर पर बढ़ेगा, लोगों की इफिशियंसी और लोगों के काम करने के जो रफ्तार पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में और जो जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चीजों को नियंत्रित करे। बिल्कुल जाहिर सी बात है और सरकार की जिम्मेदारियां बन जाती है प्रवीण, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि आगे और आने वाले समय में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।